2023 में के बाद से बिहार सरकार की नीयत खराब हो गई कि अब चौकीदार में जो रिजर्वेशन था पासवान समाज के लोगों को, उसको इन्होंने समाप्त किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और यदि बिहार सरकार इस संबंध में कोई नया अधिसूचना जारी नहीं करेगा तो हमारी पार्टी और हम दलित सेना के बैनर के तले हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। चौकीदारों और दफादारों के लिए जेल भी जाना पड़े तो वो भी मंजूर है, ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस जी का। जिस तरीके से चौकीदार दफादार पिछले दिनों सड़कों पर नजर आ रहे थे और अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उसके बाद उनका जो धरना प्रदर्शन है, उनका जो अनशन है, उससे रोक दिया गया था और जमुई सांसद अरुण भारती वहां गए थे और उनका अनशन खत्म करवाया था। लेकिन अभी तक जो उनका मामला है उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब इसको लेकर के साफ तौर से पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस का कहना है कि इसको लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर जेल जाने की भी जरूरत पड़ी तो वो जेल जाएंगे। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, आइए आपको सुनाते हैं। वर्षों से तकरीबन 500 वर्ष पूर्व से ही एक प्रथा चली आ रही थी। अंग्रेज के जमाने में भी था, उसके पहले भी था। पासवा का मतलब होता है रक्षक, रक्षा करना। और आप देखे होइएगा कि पूरे देश में और खास करके बिहार में जहाँ कहीं भी चौकीदार आपको मिले चौकीदार सब हैं लोग, वो 99% लोग पासवान समाज के लोग हैं। चौकीदारी, दफादारी और रखवारी गांव देहात में आप देखे होइएगा कि रखवारी भी खेती का रखवारी भी पासवान समाज के लोग ही करते थे। हमारे चाचा भी थे खेती के रखवार हमारे गांव में। ये हमारा पुश्तैनी अधिकार है, हमारे जात का पासवान समाज का पुश्तैनी अधिकार है। जब इस पर जगन्नाथ मिश्रा जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने पासवान समाज को चौकीदार को चतुर्थवर्गीय श्रेणी का दर्जा उन्होंने दिया और उस दिन से ये मामला चलता है। और अब बिहार सरकार की नीयत खराब है और बिहार सरकार ने इसको जनरल अपॉइंटमेंट के लिए उन्होंने घोषणा किया है। ये सेम परिस्थिति हुई थी 2014 में, तो पासवान जी के नेतृत्व में भी था। और माननीय मुख्यमंत्री जी से जाकर मिल के हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से कहवाया और मुख्यमंत्री आदेश दिए कि जो चौकीदार स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या 6 महीना जिसकी नौकरी बच गई है वो स्वेच्छा से नौकरी से देना चाहते हैं, उनके परिवार के आश्रित को नौकरी दी जाएगी। ये सिस्टम चला 2-3 वर्ष तक, लेकिन 2023 में के बाद से बिहार सरकार की नीयत खराब हो गई। अब उसको इन लोगों ने जनरल अपॉइंटमेंट घोषित किया है कि अब चौकीदार में जो रिजर्वेशन था पासवान समाज के लोगों को, उसको इन्होंने समाप्त किया है। मैं इसकी निंदा करता हूँ और यदि बिहार सरकार इस संबंध में कोई नया अधिसूचना जारी नहीं करेगा तो हमारी पार्टी और हम दलित सेना के बैनर के तले हम लोग आंदोलन और धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना और प्रदर्शन करेंगे और पूरे बिहार में करेंगे। तीसरा मांग है हम लोग का कि पासवान जी पूरे देश के सर्वमान्य नेता माने जाते थे और जिस दिन वो स्वर्गवास हुए उसी दिन से हमने मांग किया है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि सम्मानित किया जाए। लेकिन बिहार सरकार आज तक संसार भारत सरकार को नहीं भेजा गया, बिहार सरकार के द्वारा नहीं भेजा गया। तो मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित करते हुए बिहार सरकार अपनी अनुशंसा भारत सरकार को दे। दूसरा डिमांड है कि पासवान जी की आदमकद मूर्ति पटना के जो मुख्य जगह है वहाँ पासवान जी की आदमकद मूर्ति लगाने का भी बिहार सरकार आते हैं। तीसरी बात ये, चौथी बात ये है कि अभी जो कोर्ट का आदेश हुआ है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट हुआ, वकीलों का जो पैनल बना है,
70 लोगों को बनाया गया है, जो हमको जानकारी मिल गई आज से कुछ दिन पहले, उसमें एक भी दलित समाज को नहीं रखा गया। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान निर्माता थे, संविधान निर्माता के तहत, पहले सुन लीजिए भाई साहब, संविधान निर्माता थे और इस देश में जो संविधान है उसमें धर्म बदल सकते हैं, आप लिंग बदल सकते हैं, लेकिन आप जात नहीं बदल सकते हैं। जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ में बिहार सरकार भेदभाव कर रही है। आप जैसे मान लीजिए किडमी लेयर, तो किडनी लेयर है तो बाबा साहब का सोच ये था कि सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो लोग संपन्न नहीं है उनको तब तक आरक्षण की सुविधा दी जाए जब तक कि उस समान कोटि के बराबर नहीं हो। आज भी आप देखे होइएगा कि आप साउथ इंडिया में जाइए, आज भी वहाँ छुआछूत है। किसी चाय के दुकान पर कोई दलित जाएगा तो उसको शीशा के गिलास में चाय नहीं दिया जाता है, मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है। ये जब तक समाप्त नहीं होता, चाहे दलित में कोई भी जात का लोग हो, तब तक उसको आरक्षण की सुविधा मिलती रहनी चाहिए। ये मेरा डिमांड है कि जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लोअर लोगों को जो दिया गया है उसमें निश्चित रूप से दलित परिवार के लोगों को समायोजन किया जाए। लोग आंदोलन करेंगे, कोई तारीख है? चूंकि एक लंबे समय से पासवान दफादार आंदोलन कर रहे हैं, धरना पर भी थे, लाठियां भी चली। देखिए, ये पूरे बिहार का इशू है और बहुत ही जबरदस्त इशू है, भूखमरी का सवाल है। मैं तो आपको ये कहूँगा आपके माध्यम से कि ये मौलिक अधिकार का हनन है। बिहार सरकार ने पासवान समाज के लोगों के साथ में मौलिक अधिकार का हनन किया। ये हमारा मौलिक अधिकार है। हजारों वर्ष से हमारी जाति के लोग, पासवान समाज के लोग चौकीदार, दफादार और रखवारी, गाँव में रखवारी भी आज भी लोग करता है। मैंने कहा कि हमारे चाचा जी भी रखवार थे मेरे गाँव में। तो इस ढंग से पासवान समाज के लोगों के साथ ये अन्याय करना बिहार सरकार पुनर्विचार करे और पासवान समाज में जो भी चौकीदार की बहाली हो उसी समाज के लोगों के द्वारा किया जाए। एनडीए सरकार के विरोध में उतरेंगे आप? जेल जाइए सरकार जो है, जरूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से हमारे दलित सेना के बैनर के तले, हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष है दाहा जी, बगल में महासचिव है बीनू जी, और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं श्री केशव सिंह जी, सभी लोगों की राय है, सभी लोगों का फैसला हुआ है कि जब तक चौकीदार समाज को पुनर्विचार नहीं करती है बिहार सरकार, तब तक हम लोग का धरना आंदोलन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी और मैं खुद जेल जाने के लिए तैयार हूँ। लाठी खाने को तैयार है? जेल जाना तो लाठी खाना है, पहले भी हम लोग लाठी खाए। अभी ये कोई नई बात नहीं है, आज से 10 वर्ष पहले भी हम लोग लाठी खाए जिसमें मेरा हाथ टूटा हुआ है, हॉस्पिटलाइज हुए थे। इसीलिए हम अपने समाज के लिए, अपने जात के लिए, शोषित पीड़ित दलित के लिए लाठी खाना हो, जेल जाना हो, भूखे रहना हो, हम स्वीकार करते हैं। बीपीएससी के छात्रों पे, अभ्यर्थियों पे भी लाठीचार्ज क्या रणनीति है? बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर अभी लाठीचार्ज बिहार सरकार के द्वारा रोज लाठीचार्ज हो रहा है। आज तक बिहार में जितने भी आंदोलन हुआ है, जितना भी धरना प्रदर्शन हुआ है, किसी की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई। 25 की रणनीति क्या होगी? 25 में क्या रणनीति होगी कि पार्टी ने अपने फैसला लिया? देखिए, हमारा संगठन, हमारी पार्टी आज से एक सप्ताह पहले हम लोगों ने मीटिंग बैठक बुलाई थी। हमारे प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी थे सभी लोगों की बैठक थी, जिलाध्यक्षों की बैठक थी, दलित सेना के जिलाध्यक्ष और पदाधिकारियों की बैठक थी। उसमें ये तय हुआ कि 243 सीट पर हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करें और समय जब आएगा हम अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और भविष्य में जब 2025 में जब चुनाव की बारी आएगी उस समय यदि सम्मानजनक समझौता हुआ तो हम समझौता करेंगे, नहीं तो हम 243 सीट पर अपनी तैयारी हमारी कायम रहेगी। बार बार पूछा जा रहा है कि आप एनडीए के हिस्सा है या नहीं है, बार बार आपके एनडीए में होने की सवाल खड़ा किया जा रहा है। मैं मुझसे पूछिएगा तो मैं तो अभी तक एनडीए में हूँ, जब तक विधिवत हमारी पार्टी का घोषणा नहीं होता उधर से कोई तब तक मैं हूँ। लेकिन हमारे इसी महीने के अंत में हम कार्य समिति की बैठक बुलाएंगे और हमारे नेशनल पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है आदरणीय श्री सूरजभान सिंह जी, उनके नेतृत्व में बैठक बुलाया जाएगा। कार्य समिति की बैठक मेरे नेतृत्व में होगा और सूरजभान सिंह जी के नेतृत्व में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उसमें हम लोग तय करेंगे और दिसंबर के अंतिम जब समय आएगा 25-26 दिसंबर को तो हम लोग विधिवत घोषणा करेंगे कि भविष्य की रणनीति हमारी क्या हो। लेकिन आपको एनडीए की बैठक में हिस्सा नहीं मान रहे हैं एनडीए का? ठीक है, नहीं मान रहे, नहीं मानने दीजिए।
मैं अभी तक एनडीए में हूँ, जब तक हमारा घोषणा नहीं करते हैं तब तक मैं एनडीए में हूँ। 2 दिनों की आपकी बैठक चली, कहा गया कि 28 तारीख को फैसला लेंगे, फैसला नहीं लिए। चर्चा है कि नहीं, आपकी फैसला भाजपा इसलिए के बड़े नहीं, नेताओं से आपकी बातचीत हुई है क्या? वाकई में बातचीत? तो सुना आपने क्या कुछ कहते नजर आए हैं पशुपति कुमार पारस जी, और साफ तौर से चौकीदार और दफादारों के मामले पर वो खुलकर बोले हैं और कहा है कि जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।